अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ बातचीत के लिए 4 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं आशीष पेठे, चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। हमारे साथ सौरभ गाडगिल हैं, चेयरमैन हैं पीएनजी ज्वेलर्स के। प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन के, और राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम आपको लगातार गोल्ड के बारे में हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, गोल्ड को लेकर लगातार घटनाक्रम तेजी से बदल भी रहे हैं और पूरी नज़र मार्केट की रूस और यूक्रेन पर टिकी हुई है। और आप देखिए कि कल रात में मार्केट ने 50,000 के लेवल को पार किया। आज शुरुआत भी तेजी के साथ हुई और 50,000 के ऊपर मार्केट की ओपनिंग भी हुई और बढ़ते बढ़ते ये 50,300 के ऊपर भी चला गया था। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि रूस ने अपनी सेना को वापस बुलाना शुरू कर दिया है, उसके बाद मार्केट में अचानक तेज बिकवाली आई और बाजार धड़ाम हो गया। और इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड में 550 रुपए की गिरावट दिख रही है। 49,400 के भी नीचे एमसीएक्स पर गोल्ड आ चुका है। तो अब मैं सबसे पहले आशीष जी आपसे जानना चाहता हूं सर, पैनिक तेजी आई थी और अब मार्केट बहुत तेजी से नीचे भी जा रहा है, क्या ये गिरावट और बढ़ जाएगी या मार्केट अब इस लेवल पर आकर थोड़ा बहुत स्टेबल होगा? गुड इवनिंग मिथुन जी। इसमें मेरा ये मानना है कि जो पैनिक के बाद 50,000 के ऊपर लेवल्स गया था, उसके बाद जो करेक्शन आया है, लेकिन ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है ये पूरी तरह से हट तो नहीं गई है। वो अंडरलाइंग कंसर्न सबके पास होगी, नंबर 1। और दूसरा जो यूएस में इन्फ्लेशन का जो फियर है, जो 40 साल में हाईएस्ट है, उसका भी प्रेशर सोने पे बना हुआ है। तो ये सब्सटेंशियल 800-900 रुपए का जो डाउनफॉल आया है, उससे और 200-300 रुपए से ज्यादा मैं डाउनफॉल इमीडिएटली नहीं देखता हूं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा गिरावट आप अभी नहीं देख रहे हैं। गाडगिल जी, आप बताएं कि अगर, चूंकि अब तो ये संकेत मिल गए हैं कि रूस और यूक्रेन का तनाव कम हो रहा है, अगर मान लीजिए अगले कुछ दिनों में आधिकारिक बयान ये आ जाते हैं कि हाँ अब कोई विवाद नहीं होगा, कोई जंग वाली कोई बात होगी नहीं, तब क्या एक तेज गिरावट और दिखेगी या उसको भी मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है? नमस्कार। जहां साहब, जैसे अभी आशीष जी ने कहा, मुझे भी लग रहा है कि एक नी-जर्क रिएक्शन आज दिखने को मिला है। गोल्ड में पिछले हफ्ते से जो तेजी दिख रही थी, जो रशिया और यूक्रेन का जो टेंशन चल रहा है उसके चलते, वो मेरे हिसाब से अभी तक पूरी खत्म नहीं हुई है। ये आज का एक स्टेटमेंट है रशिया का, वापस का कुछ और स्टेटमेंट आ सकता है। तो मुझे लगता है अगले हफ्ते भर तक तो गोल्ड में बहुत चढ़ाव उतार दिख सकता है। ये एक समय है जिसमें लोगों को स्पेकुलेशन से दूर रहना चाहिए। और जैसे आशीष जी ने अभी कहा कि गोल्ड में और थोड़ी नीचे का लेवल दिख सकता है, वापस गोल्ड शायद 48,500 के लेवल पे आ सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म मेरा व्यू अभी तक बुलिश ही है और मुझे लग रहा है कि हर डिप पे गोल्ड खरीदना चाहिए। ये एक शॉर्ट टर्म अभी रिएक्शन था वॉर का, लेकिन जो मैक्रो लेवल फैक्टर जो है, यूएस का इन्फ्लेशन देखो, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, चाइना का जो इशू है, टेक इंडस्ट्री के जो अभी बिकवाली हो रही है, ये सब इंडिकेटर्स गोल्ड के तरफ है। और गोल्ड में मेरे हिसाब से एक अच्छी बुल रैली की अभी शुरुआत है। तो ये अगले 2-3 साल तक ये बुल रैली रहेगी। गोल्ड में ऊपर की लेवल पे गोल्ड दिखेगा और ये जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये शॉर्ट टर्म न्यूज के चलते गोल्ड में रैपिड मूवमेंट दिख सकते हैं। तो ये एक समय है जिसमें स्टेडी होना चाहिए। अगर गोल्ड नीचे आता है 48 के, तो एक अच्छी बाइंग लेवल है, इसमें बाइंग करके लॉन्ग टर्म की तरफ गोल्ड एक अच्छी इन्वेस्टमेंट रह सकती है। ओके, अच्छा ठीक है। तो प्रथमेश जी, अब आप ये बताएं, तो ये तो हम थोड़ा आगे की बात कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए
अब इतना ज्यादा ऊपर नीचे मार्केट होगा तो ट्रेडर तो फंस सकते हैं कई बार इस भारी उठापटक में। तो आप जरा बताएं कि आज की इस गिरावट पर कोई ट्रेड लिया जाए या नहीं लिया जाए, और लिया जाए तो किस तरह का ट्रेड लिया जाए? गुड इवनिंग मृत्युंजय। मेरे ख्याल से अगर ट्रेड लेना है यहाँ पे ऑलरेडी बिकॉज रिस्क प्रीमियम जो है घट चुका है, तो अगर रिस्क रिवॉर्ड को फेवर में रखे तो 49,700 के आसपास ही सेल इस पर्टिकुलर काउंटर में बनता है जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। नीचे का जो टारगेट पॉइंट है जहाँ पे गिरावट देख सकते हैं 49,160 और 49,000, तो यहाँ पे अराउंड और 300 रुपए का फॉल अपने को देखने को मिल सकता है। बट बिकॉज अभी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल में नहीं है, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी जिसका रिस्क प्रोफाइल अच्छा है और ट्रेड करने की मंशा रखते हैं वो करंट भाव पे भी सेल कर सकते हैं। यहाँ से करीब शाम के सेशन में पॉसिबल है कि 300 रुपए का फॉल आज के सेशन में देखने को मिल सकता है। अच्छा ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आज के लिए ट्रेडर को बेचना चाहिए 49,160 के टारगेट के लिए 49,700 के भाव पर आप बेचें, 49,970 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। राजीव जी, आप एग्री करते हैं? आपको भी लगता है कि आज के लिए बिल्कुल इंट्राडे के लिए गोल्ड में शॉर्ट करके चलना चाहिए? नमस्कार मृत्युंजय जी, बिल्कुल हमें भी लगता है जिस हिसाब से बाजार में रिवर्सल आया है और पॉजिटिव न्यूज़ भी देखने को मिल रही है रशिया यूक्रेन फ्रंट पर, तो मुझे लगता है गोल्ड में और गिरावट बढ़ सकता है। और ये जो बहुत बड़ी गिरावट आई है इसमें थोड़ा सा ट्रेडर्स बस एक ये व्यू ले सकते हैं कि थोड़ा पुल बैक आने पर, क्योंकि ये गिरावट करीबन 1000 पॉइंट की हो चुकी है उच्चतम स्तर से, तो अगर 200-300 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिलती है प्राइस में तो एक अच्छे स्तर होंगे फिर से शॉर्ट बनाने के। और अगर जैसा कि प्रथमेश जी ने बताया कि अगर रिस्की ट्रेडर है तो वो करंट रेट पे भी बेच सकते हैं। डेफिनेटली एक बार बाजार 49,100 तक नीचे में छू सकता है और स्टॉप लॉस के तौर पे 49,850 का एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन किया जा सकता है। ओके, तो ये गोल्ड पर आपकी राय। और अभी गोल्ड में आप देखिए 1% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। लेकिन अब आशीष जी, मैं थोड़ा आपसे लॉन्ग टर्म का व्यू पूछ रहा हूं सर, कि ठीक है ये तो रूस और यूक्रेन वाला मामला एक तात्कालिक मामला था और उसका मार्केट ने तात्कालिक रिएक्शन भी दिखाया, लेकिन चूंकि आगे एक तो बड़ा ट्रिगर ये है कि फेड मार्च के महीने में कितनी दरें बढ़ाता है उस पर मार्केट की नजर टिकी हुई है, और महंगाई वाला जो मामला है वो गोल्ड को बार बार सपोर्ट देने की कोशिश करता है, जो यूएस की महंगाई है 40 साल में सबसे ज्यादा। तो अब आप जरा बताएं कि अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड में बाइंग की प्लानिंग कर रहा है तो उसको फेड वाली बात से डरना चाहिए या महंगाई वाली बात से डर खत्म कर देना चाहिए? क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी, मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि आने वाले 2 सालों में गोल्ड मॉडरेटली पॉजिटिव होगा। मतलब जो पिछले 2-3 सालों में जो हमने उसको छलांग लगाते हुए देखा है वैसा तो आगे 1-2 सालों में नहीं करेगा, लेकिन मॉडरेटली पॉजिटिव धीरे 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 ये लेवल ऊपर जाते रहेगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है कि कोई भी ट्रिगर आता है तो सोना उसको रिएक्ट करता है। समझो सब जगह के स्टॉक मार्केट से एक लेवल के ऊपर चले गए हैं, तो कोई भी स्टॉक मार्केट में कभी भी कोई एक अचानक से ड्रॉप आता है तो सोना उसको रिएक्ट करेगा, इन्फ्लेशन फिगर्स को रिएक्ट करेगा, जियोपॉलिटिकल को रिएक्ट करेगा। तो ऐसा करके धीरे धीरे हायर बॉटम या हायर टॉप बनाते धीरे धीरे गोल्ड ऊपर चलेगा। लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 2-3 सालों में जो छलांग लगाई थी वो नहीं देख रहा हूं मैं, लेकिन स्टेडीली प्राइसेस ऊपर जाएंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि दाम ऊपर जाएंगे, रफ्तार धीमी होगी, मतलब रफ्तार बहुत स्पीड वाली नहीं होगी, लेकिन हाँ धीरे धीरे आप कह रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा। गाडगिल जी, लॉन्ग टर्म के लिए आपका भी यही व्यू है, महंगाई को डिस्काउंट करते हुए, फेड रेट हाइक को डिस्काउंट करते हुए? मुझे लग रहा है ये गोल्ड एक बुल रैली में है, तो मुझे अंदाजा है कि पिछले अगले 3-4 साल में गोल्ड में अच्छी रैली दिखेगी और यहाँ से कम मेरे हिसाब से गोल्ड 60,000 के ऊपर जाते हुए दिखेगा। तो आशीष जी ऐसा कह रहे हैं, ऐसा इसमें इतनी इरेटिक मूवमेंट नहीं दिखेगी, बट गोल्ड डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में बुलिश हूं। सर, आपका लॉन्ग टर्म कितने दिनों का है और कितना बुलिश है आप? प्राइस टारगेट क्या होगा आपका गाडगिल जी? 2 साल में मैं बुलिश हूं कि गोल्ड 60,000 क्रॉस करेगा, और अगर 4 साल की बात करें तो मेरे हिसाब से गोल्ड 80,000 तक पहुंचना चाहिए। 4 साल में 80,000। ओके, अच्छा पेठे जी, आप जरा ये बताएं सर, क्योंकि 13 महीने के बाद गोल्ड ने 50,000 के स्तर को कल पार किया था, लेकिन आज मार्केट फिर से नीचे आ गया है, तो आप जरा बताएं कि इस साल के अंत तक हम गोल्ड को कहां पर देख सकते हैं? मुझे लगभग 52,000 के आसपास साल के आखिर में दिख रहा है। जैसे मैंने कहा मॉडरेटली पॉजिटिव हूँ,
तो 5 से 7% का यहाँ से मेरे को अपसाइड दिख रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 5 से 7% की तेजी आपको गोल्ड में यहाँ पर दिख रही है। लेकिन एक बात आशीष जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि गोल्ड जिस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है, फिजिकल मार्केट, जो कि आप लोग फिजिकल में डील करते हैं, ज्वेलरी के बिजनेस में हैं, फिजिकल मार्केट में अभी क्या हलचल है सर? किस तरह की डिमांड है गोल्ड की? मृत्युंजय जी, इस बार हमें एक पिक्यूलियर रिएक्शन देखने को मिली। जनवरी में ओमाइक्रॉन आया था, जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से एक बैड फेज रहता है, वो पौष था, और रेट्स में भी फ्लक्चुएशन हो रहा था। तो जनवरी पूरे इंडिया में मार्केट स्लो रहा, लेकिन जैसे ही रेट्स बढ़ना शुरू हो गए तब से हमें कस्टमर का वॉक इन बढ़ते हुए देख रहा है। क्योंकि जब मार्केट नीचे जा रहा है ऐसा लग रहा था, लोग रुके थे, लेकिन जिस समय उनको पता चला कि यस अभी ये सोना धीरे धीरे 47 से 47,500 48 हो गया, तब से हर एक रिटेल काउंटर पे पिछले 10 दिनों से मूवमेंट है। तो हमसे ज़्यादा रिटेल कस्टमर भी सोने को ट्रैक करता है, और हमसे ज़्यादा कई बार तो होशियार रिटेल कस्टमर होता है। सो वी आर सीइंग लॉट ऑफ एक्टिविटी। अच्छा, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं अभी मार्केट में, डिमांड ठीक ठाक है, आगे और बढ़ सकती है। ये तो गोल्ड की बात हो गई। अच्छा, चांदी पर प्रथमेश जी क्या व्यू है आपका? सिल्वर का मार्केट अभी कैसे बिहेव कर सकता है? मेरे ख्याल से जो रिस्क रिवॉर्ड, अगेन यहाँ पे मैं रिस्क रिवॉर्ड की बात करूंगा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, जो फॉल आना था वो यूक्रेन और रशिया के अनसर्टेनिटी के निकलते हुए ये फॉल आपको दिख गया है। बट अगर यहाँ पे अगर आपको सेल करना है शाम के सेशन में, तो मेरे ख्याल से अभी भी यहाँ पे 61,300 तक फॉल आपको देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से चांदी में वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी इन कंपैरिजन टू गोल्ड, लेकिन सही लेवल जो है वो 63,200 का रहेगा मार्च कॉन्ट्रैक्ट में। 64,150 का स्टॉप लॉस रहेगा, और नीचे में करीब 61,300 के टारगेट रहेंगे। राजीव जी, बिकवाली की सलाह रहेगी। हाँ, ठीक बात। तो आप कह रहे हैं बेचें 61,300 के टारगेट के लिए। राजीव जी, आपको भी लगता है कि चांदी में अभी बिकवाली करना ही ठीक है? मृत्युंजय जी, चांदी आज के सत्र में अगर देखा जाए 1600 पॉइंट ऑलरेडी गिर चुका है। मैं एडवाइस करूंगा थोड़ा रिकवरी आने पर, मतलब यहाँ से 300-400 रुपए का अगर बाउंस बैक मिलता है, 63,300 63,400 के आसपास दाम मिले, तो वहां बिकवाली का ट्रेड ही इनिशिएट करना बनेगा। 63,800 के स्टॉप लॉस से हमारा फर्स्ट टारगेट 62,600 है, और फिर 62,000 का टारगेट है। ओके, अच्छा, आप ये तो आपने भी बिकवाली की राय दी है, और 62,600 के टारगेट के लिए। लेकिन आशीष गाडगिल जी, आप जरा बताएं सर कि चांदी का फ्यूचर आपको कैसा लग रहा है लॉन्ग टर्म में? चांदी भी दोनों लेवल पे, कस्टमर लेवल पे, इन्वेस्टमेंट हो या बर्तन हो, बहुत अच्छी डिमांड दिख रही है। जैसे आशीष जी ने कहा था कि जनवरी के महीना छोड़ के ये साल चांदी में बहुत अच्छा गया है, और कस्टमर लोग भी बुलिश है इसके ऊपर। मुझे खुद लग रहा है कि चांदी ये लेवल से ऊपर ही जाएगी। तो 62 नीचे का लेवल, लेकिन मुझे लॉन्ग टर्म में चांदी ये साल तक चांदी 68,000 तक दिख रही है, और 2 साल में मेरा एस्टिमेट 75,000 प्लस का है। ये राय आपकी हो गई चांदी के ऊपर। आशीष जी, आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया क्या है? क्या 1 लाख तक चांदी का भाव जा पाएगा सर इस साल के आखिर तक? नहीं, इस साल के आखिर तक मुझे नहीं लगता। इस साल के आखिर तक 66-68 के रेंज में क्लोज होगा सिल्वर का मार्केट, ऐसा मेरा मानना है स्ट्रांग। अच्छा, तो सर अगर मान लीजिए कोई चांदी में लंबे वक्त के लिए पैसा लगाना चाह रहा है, 2 साल 4 साल के लिए लगाना चाहिए नहीं? यस, जानकारों का ये मानना है कि अगर सोना और चांदी दोनों कंपेयर करेंगे तो चांदी मीडियम टर्म में, मतलब 2 से 5 सालों में सोने से ज्यादा रिटर्न देगा, ऐसा सब जानकारों का मानना है। तो अगर किसी को सोना और चांदी दोनों में इन्वेस्ट करना है तो मेरे हिसाब से 70% गोल्ड में और 30% सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी चांदी के ऊपर। बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका, और गाडगिल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में बुलियन मार्केट पर बात करने के लिए। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं कच्चे तेल के ऊपर, क्योंकि क्रूड का मार्केट आप देखिए करीब 2.5% MCX पर नीचे है, और वजह वही है, यूक्रेन और रूस के बीच का तनाव कम होना, उसका इम्पैक्ट बुलियन पर भी पड़ा है और क्रूड पर भी पड़ा है। तो अब जरा आप बताइए प्रथमेश जी कि क्या आज के लिए क्रूड में कुछ और शॉर्ट करने की गुंजाइश बची है, या इससे नीचे और जाना मुमकिन नहीं है?
मेरे ख्याल से क्रूड को स्टेबलाइज होने देना चाहिए अगर आपको यहाँ पे कुछ ट्रेड करना है तो। बट यस, मैं यहाँ पे ऑल्दो यहाँ पे फॉल है आज 2% का, मैं इसको बाय पे डिप्स पर बाय करने की एडवाइस रहेगी आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। 6890 के आसपास एक कमोडिटी आती है, करीब यहाँ से 50-60 रुपीज दूर है, और वहाँ पे मैं बाय करने की सलाह दूंगा। 6810 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 7050 के लिए रहेंगे। ये 160 रुपए के आसपास की नरमी है एमसीएक्स पर कच्चे तेल में। 7,000 के नीचे इस वक्त एमसीएक्स पर क्रूड में ट्रेड हो रहा है। राजीव जी आप बताएं क्रूड पर व्यू आपका। मृत्युंजय जी देखिए, अगर मैं बिल्कुल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो डबल टॉप काइंड ऑफ एक फॉर्मेशन दिख रहा है हमें 15 मिनट के चार्ट पर। हमारा मानना है कि थोड़ा रिकवरी आने पर अराउंड 69, 70, 80 के आसपास इसमें शॉर्ट इनिशिएट किए जा सकते हैं और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 7030 का। और एक बार बाजार फिर से 6900 के लेवल को टेस्ट कर सकता है तो 6900 का टारगेट रहेगा। 6980 पे सेल इनिशिएट करना है, 7030 का स्टॉप लॉस रखना है। थोड़ा कॉल मैं लेवल्स रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि बाजार एकदम से चेंज हुआ है तो उस हिसाब से मैंने लेवल चेंज किए अपने। ओके ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी कच्चे तेल पर। अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है दिलीप का राजस्थान से। पूछिए दिलीप जी। मेरा एक नेचुरल गैस जी पूछें। 327 का। अच्छा, आपकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं आ रही है, लेकिन नेचुरल गैस पर आप जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। बताइए प्रथमेश जी। बहुत अच्छी तेजी के साथ नेचुरल गैस में ट्रेड हो रहा है, 4.5% के आसपास की मजबूती है, क्या किया जाए? मेरे ख्याल से इस काउंटर में बाय करना चाहिए अगेन, लेकिन यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रखने के लिए 324 के आसपास बाय करना चाहिए। आपका ऊपर वाला टारगेट रहेगा 336, नीचे में आपको 320 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये राय आपकी हो गई नेचुरल गैस के ऊपर कि यहाँ पर अभी क्या करना चाहिए। अच्छा, मेटल में कुछ गुंजाइश आज के लिए आपको दिख रही है राजीव जी? बेस मेटल में कहीं पर किसी काउंटर में? जी मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कॉपर 768 के आसपास आता है तो एक अच्छा ट्रेड बनेगा। 764 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। अराउंड 768 पर 776 का इसमें टारगेट रखना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई बेस मेटल में कि अभी आप। अच्छा, आपका कोई आपकी कोई टॉप पिक प्रथमेश जी बेस मेटल में आज शाम के लिए, अगले 6 घंटे के लिए? मेरे ख्याल से अगर मैं कॉपर 776 पे आएगा वहां पे सेल करना प्रेफर करूंगा। 779 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 770 के लिए रहेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं अविनाश। पूछिए अविनाश जी। और सेल में फंस गई है क्रूड ऑयल की 5680 रुपए में। तो सर अब जो जैसे ये रूस का जो कुछ कम होता लग रहा है तो कुछ मार्केट आ सकता है 5,500-6 हजार के लमसम। शॉर्ट किया है? हाँ सर, शॉर्ट चल रही है पोजीशन 5680। अच्छा, तो रेट आ सकता है कुछ तनाव कम होने की वजह से मार्केट 5680। ओहो, क्या कुछ गुंजाइश है राजीव जी? मृत्युंजय जी देखिए, आज गिरावट तो डेफिनेटली बाजार ने दिखाई है ऊपर के स्तरों से काफी, बट इसमें बहुत ही एक, अगर मैं मीडियम टर्म की बात करूं, एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट है अराउंड 6500। तो 6500 का स्तर, हालांकि देखिए अगर एक बाजार गिरता है तो 6500 का स्तर खरीदने के लिए काफी बेहतरीन रहेगा। तो जब तक 6500 के नीचे क्लोज नहीं होता कम से कम 2 दिन, मुझे 5500 अभी दिखता नहीं है, और 6500 के नीचे क्लोज होगा तब हम अपना व्यू थोड़ा इसमें नेगेटिव साइड में लेके चलेंगे मीडियम टर्म के लिए। ओके ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए। और अगला सवाल है कीर्तन लाल का। पूछिए। मेरा सर कपास और ग्वार। हाँ, कपास और ग्वार पर आप जानना चाहते हैं। बताइए राजीव जी, कपास में और ग्वार में अभी क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? मृत्युंजय जी, दोनों ही काउंटर स्ट्रांग लग रहे हैं। हमें लगता है ग्वार सीट 6400 के स्तर को छू सकता है। इसमें बाय इनिशिएट किया जा सकता है 6260 के स्टॉप लॉस से। और कपास खली में 3240 पर बाय किया जा सकता है 3190 के स्टॉप लॉस से 3320 के टारगेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं जितेंद्र शर्मा एमपी से, मध्य प्रदेश से। पूछिए जितेंद्र जी। सर मेरे पास फिजिकल में सोयाबीन है सर, 7500 कब तक हो जाएगी सर? महीने 1.5 महीने तक मैं रुक सकता हूँ? 7500 आप कह रहे हैं कि फिजिकल में कब सोयाबीन का भाव हो सकता है? राजीव जी बताएं।
मृत्युंजय जी 6900 एक इम्पोर्टेंट इसके लिए हर्डल है। अगर 6900 7000 के आसपास अगर बाजार टिक जाता है तब 7500 होने में इसको मुझे लगता है 15 से 20 दिन लगने चाहिए। बट अभी फिलहाल ऐसा लगता है कि 7000 एक इम्पोर्टेंट हर्डल की तरह एक्ट करेगा सोयाबीन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं कैलाश चंद्र मोदी। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। एल्युमिनियम की रेट इतनी हाई हो गई है, अब कितना का ऊपर जाने की संभावना है? अच्छा, तो एल्युमिनियम में आप कह रहे हैं कि और कितनी तेजी आ सकती है, बताइए प्रथमेश जी। दाम तो बहुत बढ़े हैं, हालांकि आज थोड़ा सा करेक्शन है मार्केट में, लेकिन फिर भी आगे का आउटलुक क्या है आपका एल्युमिनियम पर? मेरे ख्याल से अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ से करेक्शन की और उम्मीद कर सकते हैं। 252 और 250 ये दो पॉसिबल भाव आपको देखने को मिल सकता है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 259 का। लेकिन अगर ये पोजिशनल ट्रेडर है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मार्केट को सेटल होने देना चाहिए। पॉसिबिलिटी यहाँ पे करेक्शन की ज्यादा उम्मीद करता है, तो मेरे ख्याल से इनको सेल स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, प्रवीण हैं हमारे साथ हिसार से। पूछिए प्रवीण जी। प्रवीण, आप सुन पा रहे हैं? जी सर। जी बताएं। फ्राइडे तक निकल ऊपर और नीचे कितने जा सकती है? फ्राइडे तक निकल ऊपर में और नीचे में कहां तक जा सकता है, बताइए प्रथमेश जी। क्या लगता है आपको इस हफ्ते के आखिर तक निकल की चाल? आई थिंक 1800 के आसपास ये थोड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे थोड़ी अड़कलें आएंगी। 1800 निकलता है तो इसमें 1836 का पॉसिबल आपको लेवल्स देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे मैं सेल साइड में ज्यादा रहने के लिए प्रेफर करूंगा। अगर इनको सेल करना है तो करंट भाव पे सेल कर सकते हैं, 1800 का स्टॉप लगा सकते हैं और नीचे में अराउंड 1740 तक पॉसिबल है इस काउंटर में पॉसिबल फॉल दिखना। बट ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है, आपको ये ट्रेड के हिसाब से ही करना है। स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए आपको ये पर्टिकुलर ट्रेड करना है। क्या दीपक वर्मा है हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। पूछिए वर्मा जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना है, तो अभी करना है या तो समय बाद? लॉन्ग टर्म के लिए, अच्छा बताइए राजीव जी। लॉन्ग टर्म के लिए इनको इन्वेस्ट करना है चांदी में? मृत्युंजय जी 60,000 से 58,000 के बीच का स्तर बहुत ही बेहतरीन है सिल्वर के लिए। अभी हमने पीछे भी देखा 3 या 4 इंस्टेंसेस ऐसे रहे कि सिल्वर 60,000 के दाम से एक बार 63,000 गई, एक बार 66,000 गई और तीसरी दफा करीबन 65,000 का स्तर जो अभी लेटेस्ट आज का ही बना है अप्रोक्सीमेटली 65,000 गई है। तो 60,000 मेरे ख्याल से एक अच्छा लेवल है। 60,000 से ये लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग इनिशिएट करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अंकित हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, बताइए अंकित जी। गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। मैंने आज इंट्राडे के लिए कॉपर बाय किया है 771 रुपीज 125 पे, तो मुझे इसमें पोजीशन मेरी अभी भी खड़ी रखनी चाहिए नहीं या फिर मैं निकल जाऊँ? किस भाव पर बाय किया है आपने? 771 रुपीज और 25 पैसे। 771.25। बताइए रुकना चाहिए क्या प्रथमेश जी? यहाँ पे सेल का व्यू बनता है बट 770 के आसपास स्टेबलाइज होते हुए दिख रहा है, तो पॉसिबिलिटी अपसाइड लेवल 776 है। 776 पे आता है तो वहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए।